योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन खनन खनन। सांस शाश्वत सनन सनन। एक चम्मच मिट्टी में इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी धरती पर आबादी से भी ज़्यादा होते हैं, और वो 80% तक कम हो चुके हैं। उनका काम है न्यूट्रिशन को पौधे के प्लांट की जड़ों तक पहुंचाना। आप लोग देखते होंगे कोई भी फसल काटने के बाद नेचर अपने आप ही घास उगा देती है और खाना भी हमारा जहर मुक्त हो जाएगा, लोग भी उससे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है आपको एक ऑक्सीजन की बोतल भी लेके आने वाले 20 सालों में चलना पड़े। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इंदिराबाल विहार पे हमारी मौजूदगी है और अभी हम यहाँ पे चाय पीने आए हुए थे तो नज़र पड़ी कि ये ग्रीन टी शर्ट पहने लोग हैं और जो सेव आवर सॉइल नाम का एक कैंपेन चला रहे हैं मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए। अब मिट्टी सुरक्षित करना, जब इसके बारे में बात होती है तो हम लोग थोड़ा सा हंसेंगे या फिर उनके लिए थोड़ा सा ये कॉमेडी या हास्यास्पद वाली चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है उन लोगों को समझने के लिए जो लोग अभी इस गर्मी में बेहद परेशान थे, जो एसी तो लगवाएं लेकिन एसी भी उनकी फट गई। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पेड़ और मिट्टी कितनी ज़रूरी है इस समाज के लिए, इस देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो भाई साहब हैं, ज़रा समझ लेते हैं कि इनकी जो कैंपेनिंग है वो किस लिहाज से आगे बढ़ रही है और क्या ये समाज को बताना चाहते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा? मनीष नाम है मेरा। बताइए क्या और आपकी हम लोग ईशा वॉलंटियर हैं, ईशा फाउंडेशन से। और सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इस अभियान को 2 साल पहले चलाया था। उन्होंने इस अवेयरनेस के लिए 26 कंट्रीज़ में बाइक राइड की थी और उन्होंने 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल को 100 दिनों में यात्रा पूरी की और वहाँ जाके एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, राष्ट्रपति से मिलकर सेफ सॉइल के लिए MAO पॉलिसीज़ को उनको सबमिट दिया उनको। और वो पॉलिसीज़ को देने का एक ही रीज़न था कि ये पॉलिसीज़ एक राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी मुद्दा हो और ये सरकार के स्तर पर ये लागू होकर आम जनता को उसको एक्सेप्ट करें और उस पर वर्क किया जाए। क्योंकि क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई ये कैंपेन चलाने की? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि गर्मी अभी पड़ी है, लेकिन आम जनमानस से जानना चाहे जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या कैसे समझाएंगे? नहीं, ये समस्या बहुत बड़ी है और काफ़ी समय से समस्या दबी हुई थी, जिनको कुछ बड़े लोग ही जान रहे थे, साइंटिस्ट जान रहे थे और बड़े लोग जान रहे थे, लेकिन कोई भी इस ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इतना बड़ा मुद्दा है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के सारी प्रॉब्लम्स का ये सोल्यूशन है शेप। अच्छा, मान लीजिए हमको पता है कि मिट्टी को सुरक्षित करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी जो है वो दूषित हो चुकी है और जिसके कारण जो हम फल खा रहे हैं, जो फसल खा रहे हैं, वो भी उस लिहाज से थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हमको ये बताइए कि मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए क्या 2, 4, 5 उपाय हो सकते हैं? मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड पर ट्री बेस्ड फार्मिंग करना चाहिए, ठीक है ना। कवर क्रॉप्स लगानी चाहिए। जब भी हम कोई फसल लेते हैं, उस फसल काटने के बाद मिट्टी को खुला छोड़ना ये एक बैड प्रैक्टिस है, तो उसे ना करके हमें कुछ क्रॉप्स लगा देने चाहिए जो मिट्टी को कवर करेंगे और उसका टेम्परेचर मेंटेन रखिए, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। एक चम्मच मिट्टी में इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पूरी धरती पर आबादी से भी ज़्यादा होते हैं, और वो 80% तक कम हो चुके हैं। उनका काम है न्यूट्रिशन को पौधे के प्लांट की जड़ों तक पहुंचाना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको बचाने के लिए, मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें कवर करके मिट्टी को, सॉइल को कवर कर रखें। आप लोग देखते होंगे कोई भी फसल काटने के बाद नेचर अपने आप ही घास उगा देती है। ये उसका तरीका है मिट्टी को बचाने का, अपने सूक्ष्म जीवों, मिट्टी माँ अपने जीवों को बचाने के लिए ऐसा करती है। तो एग्रीकल्चर में हम लोग के ट्री बेस्ड फार्मिंग करना चाहिए, कवर क्रॉप लगानी चाहिए, और भी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। शुरुआत में वो कॉस्टली हो सकता है, शुरुआत में वो प्रोडक्शन को कम कर सकता है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में, 2 से 3 सालों में वो धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी और खाना भी हमारा जहर मुक्त हो जाएगा, लोग भी उससे स्वस्थ रहेंगे, अच्छी चीज़ें पैदा होंगी, आयु बढ़ेगी लोगों की, जो औसतन 55-60 के बीच है, वो थोड़ा सा बढ़ सकती है। जैसे लोग अमूमन पहले के समय में 90-95 साल बढ़ सकती है। उतने लोग बीमार नहीं होंगे सर। तो क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम विष्णु है। विष्णु जी हैं और इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, गिटार बड़ा शानदार बजाते हैं। और इस कैंपेन को कैसे यूनिक बनाया जाए और कैसे अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें, उसके लिए ये गिटार लिए हैं। गाना भी इनका सुन लेते हैं, चलिए सुनाइए। बिल्कुल। गाना गाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं जेन्युइनली इस कैंपेन से जुड़ा हुआ हूँ। और 1 साल पहले मैंने सदगुरु के इस कैंपेन से जुड़ा था। और मुझे क्यों जुड़ना चाहिए और लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि
अगर आज नहीं करेंगे ना तो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। और जैसे आज पानी का बॉटल हम लोग ख़रीद रहे हैं, आज से 15 साल पहले देखेंगे तो पानी का बॉटल हाथों में नहीं दिखता था। मैं भी पानी बॉटल लेके आया हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो हो सकता है आपको एक ऑक्सीजन की बोतल भी लेके आने वाले 20 सालों में चलना पड़े। जैसे पीठ पे बैग जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कैंपेन से जुड़ना चाहिए और सबको जुड़ना चाहिए इनफैक्ट। चलिए सुनाए कुछ इंटरेस्टिंग सा। बिल्कुल बिल्कुल। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदियोगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन खनन खनन, सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन गणन गणन, उतरे मुझ में आदि योगी। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सनन प्राण गुंजन गणन गणन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। चलिए धन्यवाद। तो इनके ये काम आपको कैसे लगे, ये स्टेप आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या ये वास्तव में ज़रूरत है इस समाज में और इस देश में, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी इनके काम को आप ज़रूर सराहिए।